अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम फिज़िक्स का वर्क का डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ वर्क? अगर हम उर्दू में इसकी करें तो वर्क क्या होता है? कोई काम कर रहे होते हैं उसे वर्क कहते हैं। लेकिन इन फिज़िक्स वर्क जो है वह स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन हमें ज़रूरत नहीं होती। और ये बनी किससे है? टू वेक्टर क्वांटिटी से, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इसका फार्मूला है। यानी कितनी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं और कितनी वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है अपनी पोजीशन से, वो होता है वर्क। अब वर्क की काफ़ी टाइप्स आ जाती हैं: पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड ज़ीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क वो वर्क होता है जिसमें हमारे पास जो आंसर है वो पॉजिटिव में आ जाए, यहाँ वर्क मैक्सिमम होता है। जैसे कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो। जैसे कि अगर हम कार्ड को पुश करते हैं, ठीक है, कार्ड को जब हम पुश करते हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो। जैसे कार्ड को हम पुश करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम फोर्स अप्लाई करते हैं, डिस्प्लेस भी उसी डायरेक्शन में होती है। यहाँ जो एंगल होता है वो ज़ीरो होता है। और कॉस ज़ीरो, वैसे इस फार्मूले में कॉस थीटा भी आता है। यहाँ ज़ीरो लगाए तो 1 होता है, यहाँ वर्क मैक्सिमम आपके पास आता है। नेगेटिव वर्क कब होता है? जब आपके पास अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, हम उसको उस डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, मीन्स उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। यहाँ थीटा 180 डिग्री होता है और कॉस 180 जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ वर्क नेगेटिव होता है। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला होता है W=FD कॉस थीटा भी इसमें आता है। ठीक है, कॉस नहीं, एंगल जो बन रहा होता है, यहाँ ज़ीरो एंगल बना रहा था, यहाँ 180 -1, तो यहाँ वर्क नेगेटिव होता है। ज़ीरो वर्क कब होता है? जब हम फोर्स, जैसे बकेट को हम उठाते हैं तो फोर्स हम ऊपर की तरफ अप्लाई कर रहे होते हैं, वो अपनी पोजीशन डिस्प्लेस होती है। यहाँ जो थीटा एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है और कॉस 90 जो है वो 0 के इक्वल होता है, मीन्स यहाँ वर्क 0 होता है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग आप वहाँ वर्क नहीं कर रहे होते। वैसे हम वर्क कर रहे हैं, बकेट को उठा के लेकर आ रहे हैं, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो 0 वर्क में आ जाता है, वहाँ वर्क 0 होता है। और थीटा इज़ अननोन। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, वो अपनी बॉडी से इस तरह डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ हमारे पास थीटा अननोन होता है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स का फार्मूला बनता है FD × cos थीटा, यहाँ जो है इसका फार्मूला बनता है। ये थीटा क्या होता है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं जो मैथ्स में पढ़ते हैं, साइन कॉस टेन। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मैथ्स में। ठीक है, ये बेसिकली एक पूरी ब्रांच है मैथ्स की, ट्रिग्नोमेट्री। साइन कॉस टेन, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में हम अप्लाई करते हैं उनकी परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए, हाइपोटेनस और बेस फाइंड करने की। आप यूँ याद कर सकते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, अब एक्स और वाई कॉम्पोनेंट भी इसमें आता है। जैसे कि आपने जब देखा इसमें, यहाँ मीन्स फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, वो इस तरह डिस्प्लेस कर रहा है। ये एक्स कॉम्पोनेंट है फोर्स का, ये ऊपर वाला है, ये वाई कॉम्पोनेंट है। ये एक्स और वाई कैसे है? ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वो ऊपर वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये एक्स और वाई कॉम्पोनेंट में आ जाता है। अगर मैंने एक्स कॉम्पोनेंट फाइंड करना हो तो मैं कॉस थीटा लगाऊंगी। कॉस मैंने अभी आपको बताया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, हम अप्लाई करके, जैसे कि फोर्स जो है फोर्स का एक्स कंपोनेंट है वो फोर्स इंटू कॉस थीटा के इक्वल आएगा। ठीक है, थीटा और हमें फोर्स गिवन है। इस तरह वाई कंपोनेंट हम साइन से थीटा से फाइंड करेंगे, साइन थीटा अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, वहाँ से हम जो है साइन थीटा जो है फाई कंपोनेंट फाइंड करने। ठीक है, ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल 90 का एंगल बना रही है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्क। ठीक है, वर्क बेसिकली क्या होता है कि हम काम कर रहे हैं, इसका फार्मूला, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, बनती है 2 वेक्टर क्वांटिटी से बनती है। ठीक है, जैसे कि वर्क जो है वो 2 वेक्टर क्वांटिटी से बनती है, लेकिन ये इट्सेल्फ इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।